तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः तादृशाय नमो नमः। भगवान शिव और पार्वती को कोटशः प्रणाम। प्यारे बंधु, आज मैं आप लोगों के साथ श्रावण महीना और श्रावण मास के सोमवार के ऊपर विचार कर रहा हूं। आइए हम सब लोग जाने जो श्रावण मास का इतना महत्व क्यों है और श्रावणी सोमवार का इतना महत्व क्यों है। श्रावण मास के सभी, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, इसमें शिव और गौरी को प्रसन्न करने के लिए दिन रात उपवास भी किया जाता है। उसमें एक भुक्त किया जाता है। एक भुक्त का अर्थ होता है जो पूरे दिन रात मिला के एक बार शुद्ध भोजन करना। पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में, संपूर्ण भारत में या भारतवासी जितने भी विदेश में भी हैं, वो सोमवार के व्रत रखते हैं, भोलेनाथ की आराधना और पूजा करते हैं। श्रावण मास में आशुतोष भगवान शंकर की पूजा की जाती है। यहाँ आशुतोष का नाम लिया गया है इसलिए कि आशु का अर्थ होता है शीघ्र, जल्दी, और तोष का अर्थ होता है प्रसन्न होना। जो सबसे पहले जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसी का नाम आशुतोष है, उन्हीं का नाम मृत्युंजय भगवान है, उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम भोलेनाथ है। श्रावण मास में आशुतोष भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। जो प्रतिदिन पूजन न कर सके उन्हें सोमवार को शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। सोमवार भगवान शंकर का प्रिय दिन है, अतः सोमवार को शिव पार्वती का आराधना करनी चाहिए। इसी प्रकार मासों में श्रावण मास भगवान शंकर को विशेष प्रिय है, अतः श्रावण मास में प्रतिदिन शिव उपासना का विधान है। श्रावण में पार्थिव शिव पूजा का भी महत्व है। पार्थिव शिव पूजा बोलते हैं, शुद्ध मिट्टी लाते हैं, मृतिका लाते हैं, उसे शिवलिंग का निर्माण करते हैं, अपने घर में या मंदिर में या तीर्थ स्थान में कहीं पूजन करते हैं। बहुत बड़ा महत्व है। इसी मासों में श्रावण मास भगवान शंकर को विशेष प्रिय है, अतः श्रावण मास में जिस किसी प्रकार से शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन अथवा प्रति सोमवार तथा प्रदोष को शिव पूजा या पार्थिव शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस मास में लघु रुद्र, महारुद्र अथवा अतिरुद्र पाठ कराने का भी विधान है। श्रावण मास में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उस सब में शिव जी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रातः गंगा स्नान या अन्य नदी स्नान या घर में ही स्नान करना चाहिए। विधि पूर्वक घर में ही स्नान करके शिव मंदिर में जाकर स्थापित शिवलिंग का या अपने घर में भगवान शंकर का मूर्ति बनाकर, शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा, विद्वान ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए। इस व्रत में श्रावण महात्म्य और शिव महापुराण की कथा सुनने का विशेष महत्व है। पूजन के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराकर एक बार ही भोजन करने का विधान है। भगवान शिव का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो ऐसे जो आराधना का घड़ी समय हम लोगों के पास आ रहा है, तो इस समय का उपयोग करना चाहिए। और इस बार तो अत्यधिक संकट है संपूर्ण विश्व के ऊपर, तो इस संकट की निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करें हम लोग। जय भोलेनाथ।